मैं पुष्पेंद्र राजपूत आ गया हूँ फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके धान की फसल के ऊपर की। धान की फसल अवस्था जब 50 से 60 दिन की हो जाती है, जब उसमें हमें दूसरी खाद कौन सी देनी चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छे तरीके से ग्रो करे, बल्कि ग्रो बस ना करे और वो जो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, वेजिटेटिव से थोड़ा सा उसमें बालियों की तरफ भी ध्यान आकर्षित हो। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम अपने पौधे से सही टाइम पर सही खाद देना नहीं जान जाते हैं, जब तक हमारे फसल अच्छा पैदावार नहीं दे पाती है। क्योंकि दोस्तों जिस अवस्था में जिसको जो चाहिए उसको वो देंगे तो ज़्यादा बेटर अपने रिजल्ट छोड़ के जाती है दोस्तों। तो क्या करना है, जैसे 50 से 60 दिन की यदि आपकी फसल हो चुकी है तो आपको उसमें यूरिया की मात्रा ना के बराबर कर देना है, यानी कि यूरिया देना ही नहीं। जब आप यूरिया नहीं दोगे तो क्या होगा कि वो अपना जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, ये जो पत्ती होती है ये पूरी तरह से पत्ती में न जाके उसका अर्क थोड़ा सा जो बाली निकलती है तने से, तो तने की ओर भी उसका ध्यान आकर्षित हो, जिससे कि हमारी बाली लंबी और दाने से भरपूर चमकदार बाली आए। जी हाँ दोस्तों, तो इस स्टेज पर बहुत से किसानों से गलती हो जाती है, हमसे भी हुई है कई बार। लेकिन जब कोई प्रक्रिया बार बार की जाती है तो धीरे धीरे हम लोगों को भी समझ में आ जाती है और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो भी किसान भाई खेती में काम करते हैं तो उनको धीरे धीरे वैसे भी नॉलेज हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती, तो उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, मैं वीडियो के 5 मिनट लूँगा आपसे। और आपने यूट्यूब के अंदर अभी तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप यदि ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके बहुत ही काम में आने वाली है दोस्तों। जी हाँ, तो दूसरी खाद के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले कि आप छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कमेंट करके बताइए कि आप किस एरिया से देख रहे हैं। ये जो मैं आपको धान की फसल दिखा रहा हूँ, करीब करीब यहाँ पर 10 से 15 एकड़ के लमसम में धान की पूरी खेती हुई है। आप जहाँ तक भी देख पा रहे होंगे ओनली धान की खेती ही यहाँ पे हुई है। और अब टाइम हो चुका है दूसरी खाद का दोस्तों। हो सकता है कि आपके एरिए में थोड़ा सा भी लेट हो सकता है, हमसे भी पहले कहीं कहीं पर धान लग जाती है, तो अपना उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें दूसरी खाद क्या देना है हमको दोस्तों, यूरिया ना के बराबर कर ही देना है। उसके साथ में हमको पोटास की मात्रा दोस्तों इस टाइम पर डालना धान की फसल पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर उसको चाहिए होता है नाइट्रोजन का काम तो अब हो आया, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है और पानी की भी मात्रा अपने खेत पर भरपूर अभी रखना है दोस्तों, क्योंकि अभी ये वेजिटेटिव ग्रोथ भी ले रहा है और धीरे धीरे ये फ्रूटिंग मतलब अपने फ्रूटिंग की प्रक्रिया को भी संपूर्ण करने जा रहा है। तो इसमें पोटास इसको चाहिए, सल्फ़र चाहिए और बोरान। इन 3 चीज़ों को आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और तीनों को चाहे तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ना चाहे तो आप इसमें छिड़काव विधि से, जो ऐसे हाथ से मैनुअल तरीके से आप छिड़कते हैं उसी तरह से छिड़क सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, यदि हो सके तो आप अपने खेत पर इसी के साथ एक फंगीसाइड मैं उस फंगीसाइड के बारे में अगर बायोविस्टिन के नाम से जो आता है वो ले सकते हैं, यूपीएल कंपनी का साफ फंगीसाइड आता है वो ले सकते हैं, या बायर कंपनी का भी एक रिजेंट के नाम से आता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उसके भी दोस्तों। तो आप एक फंगीसाइड ज़रूर लीजिए दोस्तों दूसरी खाद के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब बाली निकलने की प्रक्रिया हो, जब दोस्तों आपको एक लाना है मार्केट से, बोरान के नाम से एक प्रोडक्ट मिलता है। बोरान का आप स्प्रे जब कर देते हैं, जब बालियाँ निकलती हैं दोस्तों, उससे कि आपकी बाली की लंबाई भी कम से कम हर बाली की 1 से 2 इंच आराम से 2 से 3 इंच बढ़ सकती है। जैसे आप डालते हैं खेत पर, कुछ डालने के तरीके भी होते हैं, अगर उन तरीक़ों से आप बढ़िया से स्प्रे कर देते हैं तो 2 से 3 इंच आराम से बाली निकल जाती है लंबी। तो और जो बाली का साइज़ और उसका जो दाना पड़ता है बाली में, धान जो बोलते हैं, तो धान दोस्तों बहुत ही
आकर्षक देखने में और चमकदार अदर खेत, जिस खेत पर आप छिड़काव करेंगे उस खेत से कहीं ज़्यादा, अगले खेत से आपके खेत पर रिजल्ट ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। क्योंकि दोस्तों बालियाँ जब चमकदार और शाइनिंग होती तो हर दाने, हर मतलब धान में दाना पड़ जाता है, क्योंकि जो खखरा निकल जाता है उसका प्रोडक्शन हमें नहीं मिलता है दोस्तों। तो उससे बचने के लिए हमको ये चीज़ करना है। और एक पपहा नाम की भी इसमें थोड़ा सा डिसीज आती है धान की फसल में, खासकर देखने के लिए मिलती है जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको उसका भी ध्यान में रखना है। मैं अगला वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल दूँगा कि उस टाइम पर कौन सा हमें कीटनाशक छिड़काव देना है, जिससे कि हमारे खेत पर पपहा और कंडो जैसी बीमारी से हम छुटकारा पा सकें दोस्तों। तो ये थी दूसरे खाद की जानकारी, और देख रेख भी साथ में कैसे अपने धान की फसल की कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर सबसे पहले लाता हूं। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।